Good morning everyone. This is Meenakshi Verma and in this video we are going to discuss a new topic and the topic is lesson planning. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेसन प्लानिंग क्या होती है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम डेफिनेशंस ऑफ लेसन प्लानिंग एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नीड ऑफ लेसन प्लानिंग कि हमें लेसन प्लानिंग की नीड क्यों होती है एंड आफ्टर दैट वी विल कवर द वेरियस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग कि कौन कौन से स्टेप्स है जिन्हें हमने अपने माइंड में रखना होता है जब भी हम किसी लेसन प्लान को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. सो स्टार्ट करते हैं विद सम इंट्रोडक्शन कि लेसन प्लानिंग क्या होती है. ये आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, आप मीनिंग में डाल सकते हो. सो या स्टार्ट करते हैं. लेसन प्लान. लेसन प्लान इज लाइक अ फ्रेमवर्क ऑफ अ लेसन. कहने का मतलब है कि जो लेसन प्लान होता है वो क्या होता है, एक फ्रेमवर्क है. किसका? लेसन का. लाइक इफ यू इमेजिन लेसन इज लाइक अ जर्नी देन द लेसन प्लान इज लाइक अ मैप. ठीक है, अब इसको समझते हैं. इनके कहने का मतलब है कि अगर आप क्या कंसिडर कर रहे हो, आप एक लेसन को, आपका कोई एक चैप्टर है, कोई भी एक लेसन है या कोई भी एक टॉपिक है, अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हो कि वो जर्नी है, ठीक है, तो जर्नी में जाने में आपको कौन हेल्प करता है. मान लो आपने कहीं पे भी जाना होता है बट आपको अभी डेस्टिनेशन उतने अच्छे से पता नहीं है, तो क्या करता है, मैप आपको बहुत हेल्प कर देता है उस जर्नी को कंप्लीट करने में. आपको पता होता है कि आपने कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है. तो उसी तरह से रिलेट किया गया है यहाँ पे कि जो लेसन प्लान होता है दैट इज ऑल्सो लाइक अ मैप फॉरवर्ड फॉर लेसन. अगर आपने किसी भी लेसन को, किसी भी टॉपिक को डिलीवर करना है तो लेसन प्लान क्या करता है, उसमें मैप का रोल प्ले करता है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि इट शोज वेयर यू हैव टू स्टार्ट. ठीक है, ये आपको ये बताता है कि आपने चीज़ों को कहाँ से स्टार्ट करना है एंड वेयर यू हैव टू फिनिश, और आपने चीज़ों को कहाँ ख़त्म करना है. क्योंकि जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आप एक टॉपिक लेके जाते हो. ठीक है, तो टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप टॉपिक पढ़ा रहे हो लेकिन वो कंक्लूड ही नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो अगर आप एक लेसन प्लान बनाते हो तो वो आपको हेल्प करता है कि हाँ, आपने चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करनी है और कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है उसमें. ठीक है, और फिर आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर लेसन को किस तरह से फिनिश करना है. नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे कि हमें पता है कि जो टीचिंग होती है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है, और वो जो 3 फेजेस होती हैं दैट इज प्री एक्टिव, एक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज. ठीक है, अगर हम बात करें कि प्री एक्टिव फेज होता क्या है, तो प्री एक्टिव फेज में वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो कि एक टीचर परफॉर्म करता है बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लेसन प्लान की, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा जो लेसन प्लानिंग है ये हमारा प्री एक्टिव फेज के अंडर आता है. दैट मीन्स जैसे कि हमें पता है कि लेसन प्लान में हम क्या करते हैं, लेसन प्लान में हम हर एक वो चीज़ें करते हैं, हर एक वो चीज़ प्लान करते हैं जो हमें क्लासरूम में जाके करनी होती है. हम ये प्लान करते हैं कि ठीक है, जब हम क्लासरूम में जा रहे हैं तो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाना है, इस पर्टिकुलर टीचिंग एड को यूज़ करना है, या इस स्ट्रैटेजी से या इस मेथड से हमने बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है, ये चीज़ें उनसे पूछनी है, ये चीज़ें उनको बतानी है. तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ये क्या करेगा, ये टीचर सोचेगा बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम. और वो सारी एक्टिविटीज, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, वो सारी एक्टिविटीज जो एक टीचर क्लासरूम में एंटर होने से पहले करता है, वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती है, प्री एक्टिव फेज के अंदर आती है. इसीलिए लेसन प्लान को प्री एक्टिव फेज में रखा गया है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सब डेफिनेशंस ऑफ लेसन प्लानिंग. जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन थी जो कि दी थी जैक्सन ने, एंड अकॉर्डिंग टू हिम लेसन प्लान इज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट. कि लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान एक डिस्क्रिप्शन है कि हमें क्या पढ़ाना है, एंड हाउ इज टू बी टॉट कि कैसे पढ़ाना है, एंड हाउ इज टू बी इवेल्युएटेड कि चीज़ें आपने, ठीक है, आपने क्या पढ़ाना है ये आपको लेसन प्लान बताता है, कैसे पढ़ाना है ये भी आपको लेसन प्लान बताता है, और आपने चीज़ों को किस तरह से इवेल्युएट करना है. आपने किसी टॉपिक को पढ़ा दिया, किसी लेसन को पढ़ा दिया, तो आपने ये भी देखना है कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया. ठीक है, तो इवेल्युएशन में भी आपको क्या करता है, जो लेसन प्लान है वो हेल्प करता है. नेक्स्ट इज जेबी थॉमस. ठीक है, जेबी थॉमस ने एक डेफिनेशन दी थी, एंड अकॉर्डिंग टू हिम लेसन प्लान इज आउटलाइन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ लेसन. लेसन प्लान में आप क्या करते हो, एक लेसन में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको पहले लिखते हो, देन अरेंज इन अ ऑर्डर इन विच
फिर उन सारे जो पॉइंट्स रहते हैं उनको इस तरह से आप क्या करोगे, अरेंज करोगे जिस तरह से एक टीचर ने हाउ इज टू बी प्रेजेंटेड टू अ स्टूडेंट्स, कि एक जो टीचर है उसने उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे मान लो उन्होंने वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इनको एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक ऑर्डर में रख लिया और उसके बाद उनको क्या करेगा टीचर, उसी वे में प्रेजेंट करेगा किसको, स्टूडेंट्स को। ठीक है, पहले इस पॉइंट को पढ़ाएगा, फिर इसको पढ़ाएगा, फिर इसको पढ़ाएगा। तो जब लेसन प्लान बनाया जाता है तो चीज़ों को पहले सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है ताकि टीचर को आसानी हो अपना कोई भी कंटेंट या जो भी टॉपिक उन्होंने डिलीवर करना हो उसके लिए। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जैक्सन एंड थॉमस के अकॉर्डिंगली। नाउ वी विल कवर द नीड ऑफ लेसन प्लान, कि लेसन प्लान की क्या नीड होती है, क्यों बनाया जाता है एक लेसन प्लान। ओके, तो फर्स्ट इज टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन टीचर। अगर किसी भी टीचर ने एक लेसन प्लान बनाया होता है तो वो क्या करता है, वो किसी भी टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है। नो डाउट हर एक टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अगर किसी टीचर ने लेसन प्लान को बनाया होगा, हमेशा कोई भी टीचर अगर किसी भी टॉपिक, जब भी आप क्लासरूम में एंटर करते हो तो क्या करते हो, हम टीचर भी जो होता है वो क्या करता है, मतलब एक ओवरव्यू ले लेता है। ठीक है, कि उसने क्लास में जाना है तो उसने क्या क्या पढ़ाना है, कितने तक पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड को यूज़ करना है। तो जब आपने लेसन प्लान में ये चीज़ें सारी इंक्लूड की होगी तो टीचर को हर एक चीज़ उसके माइंड में होगी। ठीक है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो थोड़ा हाई हो जाएगा। तो लेसन प्लान क्या करता है, हेल्प करता है कि जो टीचर के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट इज टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब जब टीचर क्लासरूम में जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर गोल होता है कि ठीक है, मैंने बच्चों को आज ये पढ़ाना है ना, बच्चों को एट द एंड ऑफ दिस सेशन बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो लेसन प्लान क्या करता है, हेल्प करता है टीचर को, पहले तो वो गोल और ऑब्जेक्टिव सेट कर दे। ऐसा नहीं कि उसको ये पता ही नहीं हो कि ठीक है क्लासरूम में जा तो रहे, देख लेंगे वहाँ पे जाके जो भी पढ़ाना होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान में टीचर को पहले ही ये पता लगता है, कि पहले ये पता होता है उस टीचर को कि हाँ मैं क्लास में जा रहा हूँ तो मैंने बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी है और एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इसमें क्या करता है, लेसन प्लान हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टू फॉलो द मैक्सिम ऑफ टीचिंग। टू फॉलो द मैक्सिम ऑफ टीचिंग मीन्स, अब जब भी टीचिंग को स्टार्ट किया जाता है, नो डाउट वेरियस टीचर अपने अपने मेथड को यूज़ करते हैं, किसी भी वे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिम ऑफ टीचिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जब भी आप एक टीचिंग प्रोफेशन में होते हो। ठीक है, तो लेसन प्लान क्या करता है, आपको इस मैक्सिम ऑफ टीचिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करने में हेल्प करता है। इसमें क्या आती है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आप, इसमें क्या होता है कि जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना। जब भी टीचर क्लासरूम में जाता है कि उसने किसी भी टॉपिक के ऊपर बच्चों को समझाना होता है या कोई भी पर्टिकुलर लेसन बच्चों को करवाना होता है, तो हमेशा ट्राई करता है एक टीचर कि क्या करे, पहले वो एक सिंपल चीज़ों को समझाए, फिर थोड़ा लेवल ऊपर ले जाए, फिर और लेवल, फिर इस तरह से वो क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा। तो लेसन प्लान इस तरह से हेल्प करता है मैक्सिम ऑफ टीचिंग को फॉलो करने में। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ अ कंटेंट सिस्टमैटिकली। अब डिलीवरी ऑफ कंटेंट सिस्टमैटिकली का मतलब होता है कि जब आपने एक लेसन प्लान बनाया होता है तो उससे क्या आपको पता होता है कि ठीक है, कि जैसे मान लो आपने पहले डेफिनेशन करवानी है, उसके बाद आपने टाइप्स करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद आप टाइप्स को एक्सप्लेन कर लोगे, फिर आप उनके एग्जाम्पल्स बता लोगे। तो आपको ये चीज़ पता होती है कि ठीक है इसके बाद मैंने ये बताना है, इसके बाद मैंने ये बताना है, इसके बाद ये बताना है। तो ये कौन आपको हेल्प कर रहा है, कौन इसमें हेल्प कर रहा है, लेसन प्लान। इस तरह से ये नीड बन जाती है लेसन प्लान की कि आपको हेल्प कर सकता है कि आप कंटेंट को किस तरह से क्लास में एक सिस्टमैटिकली एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो बच्चों को। नेक्स्ट इज टू मेक इवेल्युएशन पॉसिबल। टू मेक इवेल्युएशन पॉसिबल मीन्स अब आपने कोई कंटेंट पढ़ा लिया, ठीक है, अब इवेल्युएशन को मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, इवेल्युएशन इज नॉट ओनली कि आप बच्चों को इवेल्युएट कर रहे हो। टीचिंग प्लान से आपको ये भी पता लग जाता है कि आपने देखो पर्टिकुलर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर मैथड्स को, पर्टिकुलर मैथड जो भी आपने सेट किए थे, टीचिंग एड जो आपने यूज़ किए थे, मतलब आपने डिसाइड किए थे कि मैं ये यूज़ करूँगा या इस मेथड से बच्चों को पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ दिस सेशन, है ना, दैट पर्टिकुलर सेशन भी अगर बच्चे आपकी जो भी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, जो आप उनको समझाना चाह रहे थे, तो आप क्या कर लोगे, आप इवेल्युएट कर लोगे कि नहीं, मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक अब क्या करना होगा, बच्चों को किसी और मेथड से बताना होगा, समझाना होगा।
ठीक है, कि बच्चों ने आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस मेथड से नहीं समझा है, ये कितना समझा है कितना नहीं समझा है। तो इस तरह से जो लेसन प्लान होगा, क्योंकि लास्ट में लेसन प्लान में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, तो उसमें जो इवेल्युएशन होता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसमें क्या करता है टीचर, जो भी कंटेंट उसने पढ़ाया होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन से टीचर को ये पता लग जाता है कि क्या बच्चों को वो चीज़ें वो पर्टिकुलर चीज़ें जो वो चाहता था वो समझ आई है कि नहीं आई है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मैथड और एड इन टीचिंग। जब आप लेसन प्लान बनाते हो, मान लो आपने कोई भी एक लेसन प्लान समझाना है बच्चों को, ठीक है। अगर मान लो जैसे आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल ही समझाना है, या अपने कंडक्टर या इंसुलेटर्स, ठीक है, या आपने सॉलिड लिक्विड गैस या कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपने बच्चों को समझानी है, ठीक है, तो आपके पास टॉपिक आपके माइंड में होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हो आप, उस पर्टिकुलर टॉपिक जब आपके माइंड में होता है तो आपको ये पता होता है ना, जैसे मान लो आपने सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में बच्चों को समझाना होता है, तो क्या करोगे आप वो पर्टिकुलर एड्स ले जा सकते हो अपने साथ, ठीक है। कोई सॉलिड कोई भी, जैसे आपके पास बुक तो वहाँ पे होगी, ठीक है। लिक्विड के लिए आप कोई वाटर बॉटल ले जा सकते हो। गैस के लिए भी आप कोई, जैसे मान लो आपकी मोमबत्ती या नॉल ले जाओ, ठीक है। बैलून में कोई गैस भर लो आप, तो दैट इज़ व्हाट, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, टीचिंग एड्स को ले जा सकते हो। तो ये चीज़ें अगर टीचर लेसन प्लान अगर उसने नहीं बनाया है तो ये ऑन द स्पॉट वो नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी मतलब उसको। लेकिन अगर उसने लेसन प्लान बनाया होगा तो उसे पता होगा कि मैंने कब किस मेथड को यूज़ करना है और किस टीचिंग एड को यूज़ करना है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर टीचर ऑन द स्पॉट जाता है, ठीक है, नो डाउट वो वहाँ पे अरेंज कर सकता है, जैसे बुक वहाँ पे भी होगी, ठीक है, पानी की बॉटल जैसे मोमबत्ती वगैरह वो अरेंज तो करवा सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। फिर अगर मान लो कोई टॉपिक, कोई टीचिंग एड अगर आप ले ही नहीं गए हो, आप बच्चों को एक्सप्लेन ही कर रहे हो थ्योरेटिकली, बच्चों को बोल रहे हो इमेजिन करो, बट अगर बच्चे नहीं आपकी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को समझाने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम और जो एनर्जी होगा वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप लेसन प्लान करते हो तो इससे ये चीज़ें क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज टू टेक अकाउंट इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर आप लेसन प्लान बना के जाते हो तो आप हमेशा ये माइंड में रखते हो कि आपके क्लासेस में क्या होंगे, जो बच्चे होंगे वो डाइवर्स लर्नर्स होंगे। ये मतलब कंपलसरी नहीं है ना कि आपकी क्लास में सारे जो बच्चे हो वो ब्राइट स्टूडेंट्स हो, सारे जो है वो एकदम से चीज़ों को ग्रैब कर ले, ठीक है। तो लेसन प्लान बनाते समय आप इस चीज़ को भी मेक श्योर करते हो कि आपने लेसन प्लान इस तरह से बनाना है ताकि सारे बच्चे उसमें क्या हो सके, इंक्लूड हो सके, पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब जब आप लेसन प्लान बना रहे हो तो आप ट्राई करते हो कि कुछ ऐसी भी चीज़ उसमें डाली जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बीच में करवाई जाए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। क्लास में बच्चे अलर्ट रहे, उनको कोई बोर्डम फील ना हो, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, लेसन प्लान अगर आप पहले बनाते हो तो आपके माइंड में पहले ये पता होता है कि हाँ, इस पॉइंट के बाद मैं बच्चों को ये एक्टिविटी करवाऊंगा, या बच्चों को बोलूँगा आगे ब्लैक बोर्ड में जाके वो ये चीज़ करे, ये चीज़ ना करे, ठीक है। तो मतलब इसमें भी क्या करता है, बच्चों में इंटरेस्ट, बच्चों में क्यूरियोसिटी या बच्चों में बोर्डम को जो है निग्लेक्ट करने में हेल्प करता है लेसन प्लान। नेक्स्ट इज टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास। अगर आपने प्रॉपर एक लेसन प्लान बनाया होगा, अगर आपका टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग जा रहा होगा कि आप एक बहुत अच्छे से बच्चे आपके साथ क्या कर रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे, तो बच्चों को वो टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि वो क्या करे, उनको कोई मतलब टीचर को डिस्ट्रैक्ट करे। वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिकली क्लास क्या करेगी, स्मूथली रन करेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट होगी क्लास की, डिसिप्लिन बना रहेगा। तो ये कुछ वेरियस पॉइंट्स है जो हमने लेसन प्लान की नीड्स के अंदर गए कि क्या क्या नीड्स होती है लेसन प्लान की। इसके अलावा भी और आप बहुत सारी पॉइंट्स इसमें और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि लेसन प्लान जो होता है वो हेल्प करता है टीचर को भी कि वो अपना रिकॉर्ड को क्या कर सके, रिकॉर्ड को चेक करें कि हाँ मैंने कब क्या पढ़ाया था, कब क्या नहीं पढ़ाया था, क्या क्या बच्चों को चीज़ें आती है, क्या क्या नहीं आती है, मतलब और भी आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमारा लेसन प्लान होता क्या है, ठीक है, हमने पढ़ा लेसन प्लान का मीनिंग,
ठीक है। अगर मैं आपको एक क्विक रिव्यू करवाऊँ कि हमने पढ़ा क्या, तो हमने सबसे पहले पढ़ा मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। मीनिंग ऑफ लेसन प्लान में मैंने आपको बताया कि जो लेसन प्लान होता है वो एक फ्रेमवर्क की तरह हेल्प करता है। लेसन प्लान जो है वो एक मैप की तरह होता है जो हेल्प करता है आपको ये डिसाइड करने में कि आपने पर्टिकुलर टॉपिक को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे उसको एंड करना है। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी जो कि जो हमारे एजुकेशनल्स थे उन्होंने दी थी। जैसे फर्स्ट थी जैक्सन एंड नेक्स्ट इज थॉमस। जैक्सन का कहना था कि लेसन प्लान जो होती है वो एक डिस्क्रिप्शन होती है कि क्लास में जाके आपने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे इवेल्युएट करना है। और अगर हम थॉमस के अकॉर्डिंगली बोले तो लेसन प्लान का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले आप लिख लो, फिर उसको अरेंज कर दो, और अरेंज इस तरह से करना है जिस तरह से टीचर ने पढ़ाना है उसको क्लासरूम में जाके। उसके बाद हमने पढ़ी नीड्स ऑफ लेसन प्लान कि ये क्या करता है, टीचर में कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर देता है, गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, मैक्सिम मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ले जाने में हेल्प करता है, कंटेंट को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अगर बच्चों को समझाना है तो उसमें हेल्प करता है, बच्चों की इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, टीचर की खुद की इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, क्लास में अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाना है तो वहाँ पे किस टीचिंग एड को यूज़ करना है और कब यूज़ करना है उसमें हेल्प करता है, हमारा टाइम और एनर्जी की सेव करने में हेल्प करता है, बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखता है, बच्चों में इंटरेस्ट बनाए रखता है, क्लास में एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनाए रखने में भी क्या करता है, लेसन प्लान हेल्प करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान कि लेसन प्लान के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जब भी आपने एक पर्टिकुलर लेसन प्लान बनाना होता है तो आप किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखते हो। जैसे कि आप लोग मैक्रो की फाइल बना रहे हो, ठीक है, मैक्रो की फाइल में भी हमारे क्या होते हैं, ये सारे स्टेप्स ही होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे इन स्टेप्स के साथ, तो इसलिए मैं इनको शॉर्ट में डिस्कस करूँगी आपके साथ। अगर हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, तो फर्स्ट आएगा आइडेंटिफिकेशन डाटा। जब भी आप लेसन प्लान स्टार्ट करते हो तो पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है, ठीक है, टीचर का नाम होता है, ठीक है, फिर आप वो क्लास होती है कि किस क्लास को आप पढ़ा रहे हो, फिर टॉपिक का नाम होगा, फिर डेट होती है कि किस दिन पढ़ाना है, कौन से पर्टिकुलर सेशन में आपने पढ़ाया, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन डाटा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर आप ये चीज़ें लिखोगे। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जैसे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे, अब ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, अब जो जनरल इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या होगा, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब अगर मैथ की क्लास चली है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके पास, ठीक है। जैसे ड्राइंग की क्लास चली है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, ड्राइंग शीट्स होनी चाहिए, कलर्स होने चाहिए, पेंसिल होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड साइड मान लो आप साइंस की लैब में हो तो आपके पास पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो दैट इज व्हाट, ये है जनरल इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो एक सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव की, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो आपके टॉपिक रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो आपने साइंस में ही क्या करना है, आपने सेल के बारे में पढ़ाना है कि व्हाट इज सेल, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हो कि एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर सेशन बच्चों को पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, सेल के कितने टाइप होते हैं, जो सेल के जो टाइप्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इसको फिजिकल साइंसेस में लेना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होती है, ठीक है, डिफाइन मेटल, ठीक है, आप बोल सकते हो नॉन मेटल क्या होती है, ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो मेटल और नॉन मेटल में किस तरह से डिफरेंस होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंस होती है। तो एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन बच्चों को ये चीज़ें मतलब आपको बताने में वो क्या होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है जो टीचर क्या करेगा, जब टॉपिक को स्टार्ट करेगा तो उस टाइम सेट कर देगा कि हाँ एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन बच्चों को पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, सेल के जो टाइप्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज टीचिंग एड। लाइक दैट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आएंगे हमारे जनरल एंड नेक्स्ट आ जाएगा स्पेसिफिक। जनरल टीचिंग एड में क्या आएगा, जैसे चॉक हर एक टीचिंग क्लास में आपको चाहिए, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, तो ये क्या है जनरल टीचिंग एड। स्पेसिफिक टीचिंग एड क्या है, अब अगर आपने मान लो सॉलिड लिक्विड गैस को समझाना है तो वहाँ पे जाके आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके अगर आप किसी भी मतलब कोई भी नॉर्मल चीज़ों से आप उसको नहीं समझा सकते हो, ठीक है। अगर आपने किसी भी सॉलिड लिक्विड और गैस को समझाना है तो आप पर्टिकुलर उसका कोई चार्ट होना चाहिए या पर्टिकुलर कोई चीज़ें होनी चाहिए,
तो वो क्या है, वो है स्पेसिफिक चीज़ें। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने सेल को एक्सप्लेन करना हो तो वहाँ पे आप उसको बुक की हेल्प से क्या कर सकते हो, मान लो कोई भी एक सॉलिड चीज़ लेके सेल को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक टीचिंग एड क्या होते हैं, जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आप क्या करोगे, जो टीचर होता है वो क्या करता है, जनरल क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन को ट्राई करेगा कि इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन पूछे कि जो लास्ट क्वेश्चन हो वो आपके टॉपिक से लिंक हो, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे कि हाँ आज वो ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो दैट इज़ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। और इससे टीचर को इस चीज़ में भी हेल्प मिल जाती है कि बच्चों को किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, और मतलब टीचर को कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने लेवल तक जाना है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन के बाद जब उसको कोई एक अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा तो वो उसको लिंक कर देगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के साथ, ठीक है। कि मान लो जैसे बच्चों ने बोल दिया कि आपने बच्चों से पूछ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो मान लो उन्होंने जैसे बोल दिया सेल, तो टीचर विल स्टार्ट लाइक कि सो टुडे वी विल सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेल और टाइप्स ऑफ सेल, जो भी मतलब आपने उन्हें एक्सप्लेन करना है, इस तरह से वो एक्सप्लेन कर लेगा। दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ, मतलब अनाउंस कर लेगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है, दिस इज द हार्ट ऑफ लेसन प्लान। हम बोल सकते हैं ये होता है हमारा मेन जो एम्फेसाइज जो हम करेंगे दैट इज ऑन प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्या है, ये है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आप सारे कंटेंट को क्या करोगे, डिलीवर करोगे बच्चों को। वेरियस जितने भी टेक्निक्स है, जो भी मेथड्स है, टीचिंग एड्स आप लाए हो, जो भी मेथड्स आप यूज़ करना चाहते हो, जिन भी कंपोनेंट्स का आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप मान लो क्लासरूम में जा रहे हो तो हो ही सकता है आप वेरियस जेस्चर का यूज़ करो, इंट्रैक्शन स्टाइल्स को आपको चेंज कर लो, वॉइस को आप चेंज करो, ब्लैक बोर्ड की हेल्प ले लो, चार्ट्स की हेल्प ले लो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में लिखोगे आप, प्रेजेंटेशन में लिखोगे। नेक्स्ट इज रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में पढ़ाई है इनको क्या करोगे आप, समराइज करोगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं समरी देना लास्ट में, तो 2-3 पॉइंट्स में या 2-3 मिनट के लिए आप क्या करोगे, इसको रिकैप्चुलेट कर दोगे कि हाँ आज हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे सेट किए थे उनको अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। जैसे आपने सेट किया था कि एट दैट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर लाइक व्हाट इज सेल एंड डिफाइन सेल एंड एक्सप्लेन या नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। तो अब जो टीचर है अब वो बच्चों से पूछेगा, हाँ जी टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के टाइप्स बता दो, या प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बता दो। तो इस तरह से अब टीचर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। वो ये देखना चाहेगा कि हाँ जो चीज़ें उन्होंने समझाई है क्या वो चीज़ें बच्चों को समझ आई है कि नहीं आई है। नेक्स्ट इज होमवर्क। अब लास्ट होमवर्क जो होता है, या आप यहाँ पे असाइनमेंट्स भी लिख सकते हो, ये क्या होता है, ये एक लास्ट स्टेप होता है लेसन प्लान का। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर अब जो भी एक्टिविटी, जो भी चीज़ें उन्होंने समझाई है क्लास में, लास्ट में बच्चों को क्या देगा, होमवर्क देगा। कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी दे सकता है, कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट दे सकता है, प्रोजेक्ट दे सकता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर लेसन, ठीक है। जो बच्चों के क्या करे, रिफ्लेक्टिव, मतलब जो भी उनकी अपनी थिंकिंग लेवल है, अपनी क्रिएटिविटी लेवल को क्या कर सके, बढ़ा, उन बच्चों की क्रिएटिविटी लेवल को शो कर सके कि हाँ बच्चे किस एक्सटेंट तक और जा सकते हैं, कितना डीप उनकी क्रिएटिविटी लेवल है। तो ये सारा जो है ये हमारा होमवर्क में आ जाएगा। सो ये थे हमारे वेरियस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।